नेचुरल लेंथ h है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इज k फिक्स्ड एट द ग्राउंड and the other end fitted with a smooth ring of mass m which allowed to slide on horizontal rod fixed at height h. Initially the spring makes angle 37 degree with the vertical. When the system is released from rest, find the speed of the ring when the spring become vertical. It is a वैसे कॉमन सा क्वेश्चन है, सोल्यूशन इसका मिल ही जाएगा, बट मतलब इस चलो बाद में पहले सॉल्व करता हूँ इसको, फिर बाद में बताता हूँ तुम कैसे ध्यान देना ना। इसको मैं पहले तो वर्क एनर्जी थ्योरम से करूँगा, है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए मैं रिंग को ही सिस्टम ले लेता हूँ। तो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ तुम्हें पता ही होगी, अनएक्सटेंडेड अनकम्प्रेस्ड लेंथ है। स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया। स्प्रिंग के बारे में मैं सब कुछ डिस्कशन कर चुका हूँ, तो स्प्रिंग के जितने भी वीडियोस हैं उनको रिवाइज करो, छोटे छोटे माइक्रो वीडियोस हैं इनको रिवाइज करो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने सिर्फ इस पार्टिकल को सिस्टम लिया है, ठीक है। फाइंड द स्पीड, और यहाँ पे स्पीड फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड द स्पीड एट दिस पॉइंट, ठीक है। ये स्पीड फाइंड करनी, जूम कर, तो स्पीड फाइंड करनी है, और यहां पे इनिशियल स्पीड 0 है और इसकी नेचुरल लेंथ h के बराबर है ना। ये हाइट इसकी नेचुरल लेंथ के बराबर है, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है इसमें, h के टर्म में आंसर निकालना है, जो टर्म दिए उनके टर्म में आंसर निकालना है। कभी कभी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी होती है, तो h m और एक 37 डिग्री है वो यूज कर सकते हो, बस उनके टर्म में आंसर निकालना है, ठीक है। ओके, तो मैं चलता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर। क्या करूंगा, इसमें कौन कौन से फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन तो हमेशा ही 0 होता है। यहाँ पे कोई नॉर्मल रिएक्शन लगेगा तो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा और ये स्लाइड इधर करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन के परपेंडिकुलर स्लाइड कर रही तो उसका वर्क डन तो हमेशा ही 0 होगा। फिर भी मैं फॉर्मेलिटी के लिए लिख देता हूँ वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा इस पे, अगर बीट पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, तो इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स भी चेक करेंगे, होगा तो ग्रेविटेशन, इस पे ग्रेविटेशन तो होगा ही, है ना। अब वो अलग बात है उसका वर्क डन ना हो, तो इसका वेट तो डाउनवर्ड वर्क करेगा ही। अगर हम इसको सिस्टम, हमने खाली इसको लिया है, तो मैं लिख देता हूँ सिस्टम यहाँ पर कौन है, सिर्फ बीड लिखा है ना, बीड 1 एंड स्प्रिंग नेचुरल लेंथ स्प्रिंग कांस्टेंट कितना, अगर फिटेड स्मूथ रिंग, हाँ रिंग लिखा है, बीट कभी कभी बीट भी लिखते हैं, कर्सर खो जाता है। इसमें सिस्टम मैंने रिंग को लिया, स्प्रिंग को सिस्टम नहीं लिया, तो स्प्रिंग को आउटर एजेंट लेता हूं। तो रिंग स्प्रिंग है, सॉरी रिंग सिस्टम है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन और वर्क डन बाय ग्रेविटेशन। मैं थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व कर रहा हूं इसलिए तुम्हें समझ में आ जाए, क्योंकि यहां पे देखने से ही लगेगा कि नॉर्मल रिएक्शन और एमजी का वर्क डन 0 है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली जब तुम जल्दी जल्दी में करोगे तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है, मगर मुझे तो समझाना है, ठीक है। फिर स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है, इधर से स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, इस पे स्प्रिंग इसको पुल कर रही है, ठीक है। और स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल होता है, तो प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। सभी फोर्सेस का वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब ना तो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऊपर की तरफ है, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ऊपर की तरफ इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ना ही एमजी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो ये वर्क डन भी 0 हो जाएगा और ये रेड वाला वर्क डन भी 0 हो जाएगा, यानी ब्लू वाला भी 0 हो जाएगा, ब्लू मैंने किया नहीं, और रेड वाला भी 0 हो जाएगा। अब बचा सिर्फ स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन, ठीक है। अब यहां पे मैं शॉर्ट मतलब कंसेप्चुअल ट्रिक यूज करूंगा। फिजिक्स में शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती हैं, कंसेप्चुअल ट्रिक होती हैं। फिजिक्स में याद रखो कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, ध्यान रखना कि फिजिक्स में तुम पूछो शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, धोखेबाजी होती है। धोखेबाजी क्या होती है कि वो एक जैसे रेंज, धोखेबाजी क्या है, तो मैं एक धोखेबाजी बताता हूँ, रेंज इज इक्वल टू u² sin 2θ/g, ये रेंज का फॉर्मूला है।
तो कोई कहेगा ये शॉर्ट ट्रिक है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, निकाल लो, मगर ये धोखेबाजी है। ठीक है, ये आंसर में तुम जो है, आंसर किसी क्वेश्चन का आंसर है, उसमें तुम वैल्यू पुट कर रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत डेंजरस है। इवन अगर इंडिया में तो चल जाता है, फॉरेन में अगर, माइक बंद करो, फॉरेन में अगर कहीं करोगे तुम, एक इसमें वॉल्टर लुइस के लेक्चर में ऐसा, मतलब किसी, वॉल्टर लुइस ने कोई क्वेश्चन दिया था, वो हमेशा क्वेश्चन देता रहता ना, फेमस जो MIT का लेक्चरर है, उसके वीडियो भी देखना, वॉल्टर लुइस। तो उसने कोई क्वेश्चन ऐसे दिया था। तो इंडिया में तो हैबिट होती है कि जैसे एक रिजल्ट निकाल के उसमें वैल्यू पुट करने का, जैसे रेंज का जो फॉर्मूला है, मान लो उसने रेंज का क्वेश्चन दिया था, तो रेंज के फॉर्मूले में इंडिया में तो सब करते हैं ऐसा, मतलब उसमें जेई में तो, जेई नीट में तो इतना टाइम ही नहीं होता है कि करना है। तो वो बहुत उससे इरिटेट हो गया कि यू आर पुटिंग द वैल्यू इन द आंसर। फॉरेन में दिखाओगे तो बहुत रिजेक्शन होगा, तुम्हारा बेइज्जती होगी कि यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग, यू आर डूइंग चीटिंग। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, बट फिर भी तो शॉर्ट ट्रिक नहीं होती यहाँ पे। मैं एक कंसेप्चुअल ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ। कंसेप्चुअल ट्रिक क्या यूज़ कर रहा हूँ कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वैसे तो मुझे निकालना चाहिए, है ना, निकाल भी सकते हो, मगर कौन निकाले, इसके लिए ये होता है निगेटिव ऑफ द, याद रखो मैं दूसरे मेथड से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकालने के लिए कंसेप्चुअल ट्रिक यूज कर रहा हूँ। डेल्टा यू, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। थ्योरी इसमें से अच्छी तरह जो मैंने बताया है वो पूरा दिमाग में प्रिंट होना चाहिए, तो पुरानी चीज़ें रिवाइज कर लो। यानी स्प्रिंग फोर्स का वैसे तो क्या होता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, मगर मैं उसको उल्टा करके यूज कर रहा हूँ। तो इसको तुम कर सकते हो, ये कॉमन, ये उतना बड़ा, मतलब ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बेईमानी नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ kx² होता है, इसको निकाला भी था हमने, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। मैंने कहीं पे शायद वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स डायरेक्ट भी याद करने को बोला है, तो जो हो, तो वर्क डन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला k/2 x फाइनल स्क्वायर, k/2 x फाइनल स्क्वायर, क्योंकि अगर स्प्रिंग का वर्क डन तुम बेसिक से निकालने जाओगे तो इंटीग्रेशन करके वो फालतू में लंबा हो जाएगा, और एक बार तो हमने थ्योरी में कर ही लिया, तो इतना थोड़ा बहुत चलेगा, एकदम बेसिक से हर चीज़ नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क डन होता है, इसको कहीं पे याद भी कर सकते हैं, मैंने पहले भी कहीं बताया था, मुझे अच्छी तरह याद है। तो ये आ जाएगा, मैंने ये हाफ फालतू, हाफ फालतू दिख गया मुझे, तो माइनस, हाँ माइनस लिखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा k/2 x इनिशियल का स्क्वायर, ये चीज़ मैंने पहले भी कहीं बताई है, k/2 x इनिशियल का स्क्वायर माइनस x फाइनल का स्क्वायर। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ऐसे याद कर सकते हो। वैसे तो ये भी रिजल्ट में वैल्यू पुट करना हुआ, मगर ये इतनी बार यूज़ होता है कि इतना बड़ा वो नहीं है ना, इतना बड़ा कुछ भी नहीं है, इसको याद कर सकते हो, कुछ भी ऐसी बात नहीं, क्योंकि करोगे भी तो इंटीग्रेट करके बेसिक से करना पड़ेगा, तो जस्ट नोट डाउन, क्योंकि इसमें जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो वेरिएबल फोर्स होता है, तो उसका फिर इंटीग्रेशन करके करना पड़ेगा, तो जस्ट रिमेंबर दिस। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया, k/2 x फाइनल का स्क्वायर माइनस, तो इसमें तो सिर्फ स्प्रिंग फोर्स का ही वर्क डन है, स्प्रिंग कांस्टेंट k/2 है, k/2 है, ठीक है, k/2 x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। x फाइनल इसमें 0 है क्योंकि यहाँ पर ये नेचुरल लेंथ पे आ गया है ना, तो नेचुरल लेंथ पे x जो है, नेचुरल लेंथ से ऊपर कितना एक्सटेंशन है वो होता है, x फाइनल टोटल लेंथ नहीं होती है। तो बच्चे ये कंफ्यूज मत होना कि x फाइनल यहाँ पे h के बराबर होगा, कई बच्चे ये भी करेंगे कि x फाइनल h हो गया, x इनिशियल कुछ और हो गया, x फाइनल 0 हो जाएगा, ठीक है, x फाइनल 0 हो जाएगा, माइनस x इनिशियल कितना होगा, x इनिशियल देख लेते हैं, x इनिशियल हमें निकालना पड़ेगा, खैर पहले मैं लिख देता हूँ x फाइनल, सॉरी फिर उल्टा लिख रहा हूँ, तुमने फिर बताया नहीं, इसमें उल्टा लिखते हैं, x इनिशियल का स्क्वायर माइनस, है ना, यहाँ पे है ना k/2 x इनिशियल का स्क्वायर। तो x इनिशियल पॉइंट ये वाला है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, तो इनिशियल पॉइंट ये वाला है ना, आई थिंक इनिशियल पॉइंट ये वाला है, दिस इज इनिशियल पॉइंट, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल। x इनिशियल यहाँ पर 0 नहीं है, x इनिशियल की कुछ वैल्यू है क्योंकि इनिशियली स्प्रिंग एक्सटेंडेड है, x फाइनल 0 है, ठीक है,
एक्स इनिशियल की वैल्यू निकालेंगे। के फाइनल जीरो नहीं है, फाइनल पॉइंट ये वाला है, के फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर है, के फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर है, और के इनिशियल क्या है, के इनिशियल जीरो। आई होप समझ में आया होगा। अब इसमें हमें क्या निकालना है, एक्स इनिशियल। तो एक्स इनिशियल कैसे निकालेंगे? एक्स इनिशियल निकालने के लिए यहाँ पे टोटल स्प्रिंग यहाँ पे भी होगी, देखो यहाँ पे स्प्रिंग, यहाँ पे नेचुरल लेंथ में आ गई है, तो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ किसके बराबर होगी, वो तो एच के बराबर होगी, है ना। तो नेचुरल लेंथ से एक्स्ट्रा लेंथ, आई विल टेक सम अदर कलर, ये लेंथ एल के बराबर है, ठीक है। तो एक्स इनिशियल में अलग से कैलकुलेट करता हूँ, समवेयर इधर कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसमें यही फायदा होता है, इधर उधर चले जाओ। एक्स इनिशियल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एल माइनस एच। एल मैंने यहां से यहां तक पूरा लिया, एल माइनस एच। अब एल की वैल्यू कितनी होगी, अगर ये ट्राइंगल देखोगे, अगर ये वाला ट्राइंगल देखोगे तो cos 37 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो इसका एच के बराबर है, बेस ये एच के बराबर है, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर, एल के बराबर। तो cos 37 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन एल। अब तक cos 37 की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, वो होती है 4/5 इज इक्वल टू एच बाई एल। तो एल की वैल्यू आएगी 5/4h, एच से ज़्यादा आएगी, तो एल की वैल्यू कितनी आएगी, 5/4h। यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ साइड में देख लिया होगा, एल यहाँ से मैनिपुलेट करोगे तो एल कितना आएगा, 5/4h। तो ये आ जाएगा 5/4h, 5/4h माइनस एच, 5/4h माइनस एच, वेट अ सेकंड, 5/4 माइनस एच, ठीक है, 5/4 माइनस एच बाई, तो यहां पर जो है ये आएगा h/4, ठीक है। एक्स इनिशियल की वैल्यू h/4 आएगी, ठीक है। तो बस इसको k/2 करो, k/2 करो, एक्स इनिशियल का स्क्वायर, एक्स इनिशियल का स्क्वायर कितना हो जाएगा, h/4 का स्क्वायर, है ना। तो h स्क्वायर बाई 16, h स्क्वायर बाई 16। सर एक्स फाइनल जीरो कैसे है, वही समझ नहीं आया सर, जबकि सर डिस्प्लेस हुआ है स्प्रिंग। अब ये स्प्रिंग में कभी भी उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं, यहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना है, यहाँ पर अब अपना दिमाग फालतू का लगाने वाला, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना है, ये k/2 एक्स इनिशियल का स्क्वायर है, एक्स फाइनल का स्क्वायर है। एक्स इनिशियल क्या है, एक्स इनिशियल है क्या, एक्स इनिशियल ये डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना है, ये मैंने कब बोला कि ये डिस्प्लेसमेंट है, एक्स इनिशियल है इनिशियल एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग, इनिशियल एक्सटेंशन, दिमाग लगाओ भाई, इनिशियल एक्सटेंशन और फाइनल एक्सटेंशन। तो फाइनल एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग, इस डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं है। स्प्रिंग फाइनली अपनी नेचुरल लेंथ पे आ गई है, तो स्प्रिंग का फाइनल क्या होगा, पढ़ो जाके, थ्योरी पढ़ो जाके, एक्स फाइनल क्या लेते हैं, इसका एक्सटेंशन, इसका एक्सटेंशन। तो यहाँ पे तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, यहाँ से, जबकि ये कोई लॉजिक नहीं है, इसके डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है ना। इसका इनिशियल, हाँ इनिशियल, इसके ये कोई लॉजिक ही नहीं है कि डिस्प्लेस होगी तो ऐसा होगा इस तरह से, इसका फाइनली नेचुरल लेंथ पे आ गई है। अगर स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे आ गई है तो उसका ऑब्वियसली कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। यहाँ पर स्प्रिंग, तो यहाँ पे स्प्रिंग की लेंथ लेते हैं, स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट का कोई मतलब नहीं है। पहला चैप्टर कब का खत्म हो गया, ठीक है। तो फिर से जाओ और करो, तो k/2 h स्क्वायर बाई 16 आ गया, तो ये आ जाएगा mv स्क्वायर बाई 2, ठीक, mv स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और v की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, समथिंग 1/4, ठीक है, अंडर रूट m/h, क्या आएगा भाई, h भी आएगा ना, h बाहर आएगा, h/4, h बाहर आएगा, अंडर रूट k/m,
है ना। फिर से ये आ गया, तो फिर से अगेन रिपीट कर दूं कि एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल स्प्रिंग का एक्सटेंशन है। रिंग जितना डिस्प्लेस होती है उससे कोई मतलब नहीं है। स्प्रिंग का इनिशियल एक्सटेंशन कितना है, और स्प्रिंग इनिशियली एक्सटेंडेड है तो उसका इनिशियल एक्सटेंशन होगा, और फाइनली स्प्रिंग किस में है, नेचुरल लेंथ पे। अगर स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे होती है तो एक्स फाइनल की वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ आई बात? तो इसमें ध्यान रखना चीज़ों को, बेसिक कंसेप्ट। ओके अच्छा, इसमें अगर तुम्हें ना अगर दूसरे मेथड से सॉल्व करना हो, मेथड 2 देख लो। वैसे वर्क एनर्जी थ्योरम ठीक ठाक ही है। मेथड 2, अगर स्प्रिंग को और अर्थ को सबको सिस्टम लेके सॉल्व करना हो तो दूसरा ये फॉर्मूला यही बेटर रहता है, डेल्टा यू ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, वर्क डन बाय, अगर एक्सटर्नल फोर्स का कोई वर्क डन ना हो, फ्रिक्शन फोर्स ना हो, है ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी ना हो। मैं तुम्हें थ्योरी के पॉइंट याद करना, इसमें थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या लिखा था, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स प्लस, मैं बार बार बेसिक पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स 0 हो, जो कि यहाँ पे 0 है, एक्सटर्नल और नॉर्मल रिएक्शन, एक्सटर्नल कौन सा फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन लोगे, mg तो ग्रेविटेशन है, कंजर्वेटिव है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन 0 हो तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा के होता है। अगर रिवाइज नहीं किया होगा तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा ऑब्वियसली, तो मैं फॉर्मेलिटी कर देता हूँ, इसको रिकॉर्डिंग पूरी कर देता हूँ, बाद में पुराना रिवाइज करके समझ लेना। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होता है, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे दो पोटेंशियल एनर्जी होंगी, एक तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस डेल्टा यू फॉर स्प्रिंग, और एक होगी ग्रेविटेशनल, तो माइनस डेल्टा यू फॉर ग्रेविटेशन इज इक्वल टू डेल्टा के। तो कभी कभी कुछ लोग इस चीज़ को भी यूज़ करते हैं, मगर मेरी सलाह है कि ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो तो वर्क एनर्जी थ्योरम से ही करो। तो मगर मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बेसिक स्ट्रांग हो जाए। तो कभी कभी इस इक्वेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू 0। याद रखना इसमें सारे टर्म एक ही साइड लिखते हैं ऐसा, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मगर यहाँ पे फिर वही चीज़, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है। अब डेल्टा यूएस क्या होता है, k/2 एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, 0, एंड प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो रहा है, यहां से देखो, ये फिर से सवाल देख लो, मुझे मिटा देना चाहिए। चलो यहाँ से दोबारा लिखता हूँ, एक सेकंड, इसको छोड़ दो। ये यानी इसमें जो आखिरी रिजल्ट आया इसको दोबारा ऊपर यूज़ करता हूँ, डेल्टा यूएस प्लस डेल्टा यूजी इज इक्वल टू डेल्टा के। यहाँ पे मिटा के लिखता हूँ ताकि दिख जाएगा। ठीक है, सो ये आ गया डेल्टा यूएस प्लस डेल्टा यूजी प्लस डेल्टा यूजी प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू 0। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा, है ना, स्प्रिंग वो होता है k/2 एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पार्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स के अलांग ऊपर नीचे नहीं जा रहा है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज ही नहीं होगी, तो वो 0। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो हमें निकालना है। फाइनल काइनेटिक इनिशियल तो 0 है, तो हाफ mv स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 इज इक्वल टू 0। ये भी वही करोगे तो यू विल गेट द सेम थिंग।
है ना। एक्स इनिशियल, बाकी तो एक्स इनिशियल रखोगे, रख दो। एक्स फाइनल कितना आया, एक्स इनिशियल ठीक है, k/2 एक्स फाइनल का स्क्वायर। एक्स फाइनल कितना हो गया, एक्स फाइनल नेचुरल लेंथ में आ गया, ध्यान रखना। एक्स फाइनल ये नेचुरल, इसका ये डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं है, ध्यान रखना। एक्स फाइनल स्प्रिंग अपनी नेचुरल, सवाल को तुमने किया होगा, पढ़ा होगा, किया क्या पढ़ा होगा, तो फाइनली स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ गई है, तो फाइनली स्प्रिंग का कोई एक्सटेंशन नहीं है, इसलिए 0। इनिशियली स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन है वो कितना है, स्प्रिंग की टोटल लेंथ माइनस एच। इस डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं है ना। तो स्प्रिंग का इनिशियल क्या हो जाएगा, टोटल L माइनस एच, और L माइनस एच की वैल्यू निकाल रही थी हमने, h/4 आई थी, ध्यान देना इस चीज़ को। ये एनर्जी कंसेप्ट है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वगैरह से कोई मतलब नहीं होता। तो h/4 का स्क्वायर, h/4 का स्क्वायर, ठीक है। और ये तुम कंसेप्ट सीख गए तो फिजिक्स आ गई। फिजिक्स क्या आ गई, आधा सब कुछ आ गया, आधी साइंस आ गई, हर जगह लगता है। इवन केमिस्ट्री में भी ये लगता है, KTG थर्मो में यही कंसेप्ट है, एनर्जी कंसेप्ट ही है, ठीक है। यही वर्क डन एनर्जी, इसीलिए मैं KTG थर्मो भी लेने वाला हूँ इसके बाद। तो ये तो काफ़ी देर तक डिस्कशन चलेगा। तो बस इधर नेगेटिव आएगा, देख लो, V की वैल्यू सेम वैल्यू आएगी। ओके, तो ये मैंने एक और सॉल्व कर लिया, ट्राई